इस पार्ट में बेटा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले डिफरेंट हार्मोन्स का लेवल एंड उनका फंक्शंस देखेंगे। इसमें हमें दो टाइप के हार्मोन्स का लेवल दिखाई दे रहा है, ओवेरियन हार्मोन लेवल एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ओवेरियन हार्मोन यानी ऐसे हार्मोन जो ओवरी के अंदर सिक्रीट होते हैं, एंड पिट्यूटरी हार्मोन जिन्हें पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड सिक्रीट करती है। जो पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब होता है दैट सिक्रीट्स गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH। LH is called luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone। सबसे पहले इस FSH का रोल देखते हैं बेटा। FSH जो है बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज फॉलिकल्स, यानी यहाँ पर जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वो FSH के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे FSH का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं और यहाँ पर वो मैच्योर हो जाते हैं। अब जैसे ही फॉलिकल्स बनना बंद होंगे, यहाँ पर ओवुलेशन हो जाता है, आगे फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो FSH का लेवल जो है क्योंकि यहाँ पर डाउन हो गया, इस वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पर पीक अटेन कर रहा है, इसके बाद ये डाउन हो गया है। अब जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस एंडोमेट्रियम वॉल। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पर पीक अटेन कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट करती जा रही है। इसके बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डाउन हो गया है क्योंकि जो फॉलिकल है वो बनना बंद हो गया है, तो हार्मोन का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है। बेटा अब जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये इसका सिक्रीशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा और ये मिड ऑफ द साइकिल यानी 14th डे पर पीक अटेन करेगा और ओवुलेशन कराता है। इसको हम LH सर्ज बोलते हैं, यानी LH हार्मोन का सिक्रीशन जब हाईएस्ट होगा उसकी वजह से ओवुलेशन होता है। तो इसके बाद इसका लेवल भी ब्लड स्ट्रीम में डाउन हो जाता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। तो आप देख रहे हो इस फेज में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल हाईएस्ट है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ के फीटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन रहेगा और कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता रहेगा। इन एनी केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कॉर्पस एल्बिगन्स भी कहते हैं। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगा तो इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डाउन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और साथ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो गया है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन होगा अगेन एंडोमेट्रियम जो है वो फिर मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और एक न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन।